पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है बच्चा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हो गया था, अब ये पार्ट नंबर 2 है। आपके सामने मैंने कंटेंट लिखा हुआ है और इसके बाद हम एक डिफरेंस भी करेंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे, यानी कंट्रोलिंग आपका 2 पार्ट में ही खत्म हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं नियंत्रण की सीमाएं यानी दोष क्या होते हैं, यानी नियंत्रण जो होता है यानी जो कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है, वो समझ लेते हैं। सबसे पहला, इसके अंतर्गत बाहरी घटकों पर यानी जो एक्सटर्नल जो आपके जो फैक्टर्स है, जो बाहर के जो घटक है, ठीक है, कंपोनेंट्स है, पर उस पे अल्प यानी कम नियंत्रण होता है, यानी बाहरी घटकों पर यहाँ पे कम नियंत्रण देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। नंबर 2, अधिकतर कर्मचारी नियंत्रण का विरोध करते हैं, यानी क्या करते हैं, अधिकतर कर्मचारी जो है नियंत्रण का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार नियंत्रण से उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगती है। क्योंकि देखो जगह जगह कैमरे लगेंगे, ये होगा, तो थोड़ा सा उनकी जो स्वतंत्रता है ना वो क्या है, थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए वो कर्मचारी क्या नियंत्रण का विरोध भी करते हैं। तो 2 सीमाएं समझ में आ गया। पहला, बाहरी घटकों पर आपका जो नियंत्रण होगा वो अल्प यानी कम होगा, ठीक है, सिर्फ नियंत्रण अंदर के लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लिए होता है, ठीक है ना। नंबर 2, अधिकतर कर्मचारी नियंत्रण का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार नियंत्रण से उनकी स्वतंत्रता पर क्या होता है, रोक लगती है। क्लियर। इसमें नियंत्रण करने में, कंट्रोलिंग में समय व लागत अधिक लगता है, यानी नियंत्रण में समय व लागत क्या लगती है, अधिक लगती है। और जो मात्रात्मक मानक होते हैं, यानी जो आपके क्वांटिटेटिव जो स्टैंडर्ड्स होंगे, आपके प्रमाप होंगे, मानक होंगे, उन्हें स्थापित करने में कठिनाई होती है। स्थापित करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। अर्थात जब कोई संगठन अपने मानकों को, यानी जो भी स्टैंडर्ड्स, जो भी चीज है तुम्हारे पास, उनको मात्रात्मक शब्दों में परिभाषित नहीं कर पाता। मान लो कोई चीज है, ठीक है, अब जैसे कर्मचारियों के गुणों को, गुण होते हैं कि वो अच्छा कर रहा है, वो बहुत सुंदर है, जो भी चीजें, अब उनको आप मात्रा में तो परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है, तो जिनको मात्रा में परिभाषित नहीं कर सकते तो उन पर नियंत्रण करना क्या होता है, फिर कठिन हो जाता है। आगे इसने बोला, देखो दोबारा देखो, इसके अंतर्गत बाहरी घटकों पर अल्प यानी कम नियंत्रण होता है, ये पॉइंट समझ में आ गया। नंबर 2, इसमें समय व लागत अधिक लगता है, ये भी समझ में आ गया। नंबर 3, अधिकतर कर्मचारी नियंत्रण का विरोध करते हैं क्योंकि इससे उनको लगता है कि उनकी जो स्वतंत्रता है उस पर रोक लग रही है। नंबर 4, मात्रात्मक मानक स्थापित करने में भी कठिनाई होती है। क्या होती है, मात्रात्मक मानक स्थापित करने में कठिनाई होती है। अर्थात जब कोई संगठन अपने मानकों को मात्रात्मक शब्दों में, किसमें, मात्रात्मक शब्दों में परिभाषित नहीं कर पाता, यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप परिभाषित नहीं कर पा रहे हो, क्वांटिटी फॉर्म में बता ही नहीं पा रहे हो उसको, तो नियंत्रण प्रणाली जो होती है वो कम प्रभावी हो जाती है, फिर उसमें नियंत्रण कर पाना क्या होता है, कम हो जाता है, थोड़ा नियंत्रण कर पाना कठिन हो जाता है। क्लियर हो गया। चलो, तो ये आपको लिमिटेशन भी याद रखनी बेटा पेपर के लिए। क्लियर हो गया। नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध क्या है, इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे, वो एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं, यानी नियोजन एवं नियंत्रण एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं वो देखना है। और नंबर 2, नियोजन और नियंत्रण में विभिन्नता क्या है, यानी अंतर क्या है, ठीक है ना। तो वैसे अंतर तो मैं पूरा प्रॉपर लिखने वाला हूं अभी, इसके बाद टेबल फॉर्म में आपको अंतर दे दूंगा, ठीक है, बट फिर भी जितना है पहले ये पढ़ लेते हैं। पहला, दूसरे एक दूसरे से कैसे निर्भर है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तो नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है, यानी आपने प्लानिंग तो कर ली मगर आप कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हो, नियंत्रण ही नहीं है आपके यहाँ, तो उसका मतलब क्या है, फिर वो आपकी प्लानिंग अर्थहीन है, किसी काम की नहीं है। नंबर 2, नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है। अब आप कंट्रोलिंग तो कर सकते हो मगर कोई प्लान ही नहीं कर रखा कुछ भी, तो फिर वो भी बेकार है। इसका मतलब नियोजन नियंत्रण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, नियोजन नियंत्रण के अभाव में, यानी प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के अभाव में क्या है, अर्थहीन है, और नियंत्रण भी नियोजन के अभाव में क्या है, अंधा है, ठीक है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। क्लियर हो गया। मगर एक विभिन्नता कैसे, नियोजन का मतलब होता है आगे देखना, कि जो प्लानिंग होती है बेटा वो फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, किसके लिए बनाई जाती है, फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, जबकि नियंत्रण का मतलब होता है पीछे देखना। नियोजन का मतलब क्या होता है, आगे देखना, जबकि नियंत्रण का मतलब क्या होता है बेटा, पीछे देखना, क्योंकि कंट्रोलिंग जो प्लान हो जाता है तो कंट्रोलिंग हम पीछे वाले एक्टिविटीज को करते हैं, हमें कैसे उनको कंट्रोल करना है, ठीक है ना। जबकि ये भी हो सकता है बेटा, ये भी हो सकता है कि नियोजन मतलब पीछे देखना, कई बार क्या होता है हम ना पास्ट में देखते हैं कि यार हमने क्या गलतियां की थी, उसको अब हम नहीं करेंगे, तो पास्ट को देख करके हम फ्यूचर का प्लान बनाते हैं, तो नियोजन भी कभी कभार पीछे देख करके आगे के लिए बनाना, मतलब पीछे देखना भी होता है कई बार, ठीक है ना। जबकि नियंत्रण मतलब आगे देखना, कि हमें फ्यूचर में इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये हम पहले से सोच भी लेते हैं कई बार, ठीक है, तो नियंत्रण में भी आता है। तो दोनों को एक ऐसे पढ़ सकते हैं, नियोजन मतलब आगे देखना और नियंत्रण मतलब पीछे देखना, जबकि ये भी बोल सकते हैं कि नियोजन मतलब पीछे देखना और नियंत्रण मतलब आगे देखना, तो दोनों फॉर्म में इसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। इसको हम डिफरेंस में और अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर।
उसके अलावा नियोजन प्रबंधकीय प्रक्रिया का क्या है, पहला कार्य है। नियोजन क्या पहला कार्य है, जबकि नियंत्रण जो है प्रबंधकीय प्रक्रिया का क्या है, अंतिम कार्य है, क्योंकि ये लास्ट में आता है, नियंत्रण लास्ट में आता है, और नियोजन जो है बेटा सबसे पहला कार्य है, क्योंकि नियोजन पहला आ गया, फिर संगठन आता है, फिर नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन, फिर नियंत्रण। ठीक है, तो नियंत्रण सबसे लास्ट में चला गया और नियोजन क्या है, पहला चला गया। क्लियर हो गया फटाफट से? तो नियोजन पहला कार्य हो गया और नियंत्रण अंतिम कार्य हो गया। फटाफट से नोट डाउन करो से बेटा, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है नियोजन और नियंत्रण के बीच में क्या अंतर होता है, नियोजन और नियंत्रण के बीच में अंतर क्या होता है। क्लियर है? इस डिफरेंस को कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं डिफरेंस देखो, जो आपका बिजनेस का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें मैं डिफरेंसेस को अलग से भी डाल देता हूं, ताकि आप डिफरेंसेस को जरूर पढ़ो, क्योंकि डिफरेंसेस अगर आपने पढ़ लिया तो काफी सारा कंटेंट अपने आप ही खत्म हो जाता है। क्लियर है ना? तो नियोजन इस तरफ है, नियंत्रण इस तरफ है, तकरीबन 3 और 3 6 और 7 पॉइंट के आसपास मैंने लिखा है, और 7 पॉइंट में काफी अच्छा खासा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? सबसे पहले अभिप्राय, नियोजन से अभिप्राय कुछ करने से पहले, यानी कुछ करने से पहले सोच विचार करने से। नियोजन से अभिप्राय यानी प्लानिंग से अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है, जबकि नियंत्रण से अभिप्राय वास्तविक परिणामों को, यानी जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आए हैं उनको इच्छित परिणामों के क्या लेके आना, नजदीक लेके आना। इच्छित परिणाम मतलब जो हम चाहते हैं, ये मैंने आपको समझाया भी है कि जैसे मान के चलो कि आप चाहते हो कि आपके 98 नंबर आए, आपके कितना है 98 आए, तो ये आपकी चाहत है, यानी इच्छित है बेटा, इच्छित डिजायर्ड है ना। तो आप 98 नंबर चाहते हो, वो आपकी चाहत हो गई, और वास्तविक में मान लो आपके आते हैं 80 नंबर आते हैं, वो आपके वास्तविक यानी एक्चुअल रिजल्ट हो गए। तो आप जैसे मान लीजिए प्री बोर्ड में हुआ आपके साथ ऐसा कि आप चाहते थे 98 आए 80, तो आप फ्यूचर में यानी बोर्ड देने जाओगे तो बोर्ड में आप ऐसा क्या करोगे जिससे कि आप जो इच्छित परिणाम है ना उसके नजदीक जा सको, यानी वो 98 नंबर को अचीव कर सको या उसके बिल्कुल क्लोज जा सको। क्लियर है? तो वही नियंत्रण है, यानी अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण लाना पड़ेगा। तो उसने बोला नियोजन क्या होता है, नियोजन से अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से, यानी कुछ करने से पहले सोच विचार करने से उसको नियोजन बोला, और नियंत्रण से अभिप्राय वास्तविक परिणामों को, यानी जो एक्चुअल रिजल्ट है उनको इच्छित परिणामों के नजदीक लाना। क्या करना? इच्छित परिणामों के नजदीक लाना। क्लियर हो गया यहां तक? पॉइंट नंबर 2, कार्य। नियोजन प्रबंधकीय प्रक्रिया का क्या है, पहला कार्य है, ये पहला फर्स्ट फंक्शन होता है, आपको पता है। नियोजन पहला आता है, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन और फिर नियंत्रण। तो नियंत्रण सबसे लास्ट में है, तो नियंत्रण प्रबंधकीय प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। तो ये पहला कार्य हो गया, ये अंतिम कार्य हो गया। क्लियर? 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, लक्ष्य की अगर हम बात करें तो नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य यानी जो पहला उद्देश्य है ना वो क्या है, लक्ष्य को निर्धारित करना। भाई लक्ष्य जो है आपका क्या उद्देश्य है आपका, भाई वो निर्धारित तो करना है, तो वो नियोजन में ही होता है कि आपको करना क्या है, पहले ये तो डिसाइड कर लो, सोच विचार कर रहे हो ना आप, तो लक्ष्य को निर्धारित करना इसका पहला उद्देश्य है। जबकि नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो लक्ष्य है ना, जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया था वो प्राप्त हुआ है या नहीं। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट अच्छे से समझ लो। पहला मैंने क्या बताया, नियोजन से अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से, यानी कुछ करने से पहले सोच विचार करने से, जबकि नियंत्रण से अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाना। यह प्रबंधकीय प्रक्रिया का पहला कार्य है, यह प्रबंधकीय प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। 2 पॉइंट समझ में आया? तीसरा पॉइंट मैंने बोला नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य, पहला उद्देश्य जो है वो लक्ष्य को निर्धारित करना, यानी पहले लक्ष्य दिखाना कि ये तुम्हारा लक्ष्य है, ठीक है ना। जबकि नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लक्ष्य प्राप्त हुआ है या नहीं। 3 पॉइंट समझ में आ गए। चौथा पॉइंट आ जाओ, नियोजन आगे देखना है जबकि नियंत्रण पीछे देखना। नियोजन आगे देखना जबकि नियंत्रण पीछे देखना, ये मैंने पढ़ाया था जब ये जो पार्ट चल रहा था पीछे, तो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया कि नियोजन का मतलब होता है आगे देखना, जबकि नियंत्रण का मतलब होता है पीछे देखना। तो क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो योजना ही होती है, जो नियोजन होता है, ठीक है ना, योजना होती है वो भविष्य के लिए होती है। किसके लिए होती है? भविष्य के लिए। तो योजनाएं हमेशा भविष्य के लिए बनाई जाती है ताकि संगठनात्मक जो उद्देश्य है उनको प्राप्त किया जा सके, ठीक है ना, प्राप्त किया जा सके किसको, संगठनात्मक उद्देश्यों को। क्लियर? तो भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है, इसलिए नियोजन हमेशा आगे देखना होता है, आगे देखना, ठीक है। जबकि नियंत्रण का मतलब, कंट्रोलिंग मतलब पीछे देखना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नियंत्रण को पीछे देखने की प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रबंधक यानी जो आपका जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, कुछ कार्य पूरा हो जाने के बाद ही, यानी जब कुछ कार्य पूरा हो जाता है, यानी थोड़ा काम पूरा हो गया, तो उसके बाद ही यह देखता है कि कार्य जो है प्रमापों के अनुसार, यानी स्टैंडर्ड के अनुसार, जो मैंने सेट किया था कि इतना आपको प्रोडक्ट बनाने, आपको 200 बनाने हैं, तो आप 200 बना पा रहे हो या नहीं, तो उसके अनुसार हो रहा है या नहीं। तो जो आपने प्रमाप मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है
कि आपको ये अचीव करना है, तो उसके अनुसार हो रहा है या नहीं है, या फिर उस तरीके जो आपने तरीका डिसाइड किया उस तरीके से हो रहा है या नहीं। तो नियोजन का मतलब हो गया आगे देखना, नियंत्रण मतलब पीछे देखना। क्यों बोला गया? क्योंकि योजनाएं हमेशा भविष्य के लिए बनाई जाती है ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, और नियंत्रण जो है उसको पीछे देखने की प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रबंधक कुछ कार्य करने के पूरा हो जाने के बाद, यानी प्रबंधक कुछ कार्य पूरा हो गया उसके बाद ही पीछे देखेगा यार ये जो कार्य हुआ है ये प्रमापों के अनुसार यानी स्टैंडर्ड के अनुसार हुआ अथवा नहीं। क्लियर? जबकि मैंने कहा था इसको ये भी बोल सकते हैं नियोजन मतलब पीछे देखना। देखो ऊपर वाले में था नियोजन मतलब आगे देखना, तो नियंत्रण मतलब पीछे देखना। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं नियोजन मतलब पीछे देखना, नियंत्रण मतलब आगे देखना, ये भी बोल सकते हैं। नियोजन मतलब पीछे देखना और नियंत्रण मतलब आगे देखना, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो इस लाइन में ये दोनों ही पॉइंट सही है, याद रखना, ठीक है ना। तो नियोजन को पीछे देखना इसलिए कहा जाता है क्योंकि योजनाओं का निर्माण जब हम कोई प्लानिंग करते हैं तो जो भूतकाल में हुई घटनाएं यानी पिछली बार जो घटनाएं हुई या जो पिछली बार जो हमने काम किया था उससे जो हमें अनुभव मिला उसके आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। यानी जो मैंने पिछली बार जो घटनाएं हुई, जैसे मान लो पिछली बार हमने काम किया था बहुत दिक्कतें देखने को मिली, ठीक है, या फिर जो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था, वो जो सीखने को मिला वो आगे वाले जो प्लानिंग में उसमें काम करता है। तो इसलिए प्लानिंग का मतलब पीछे देखना भी होता है, हम पीछे की चीजों को देख करके अनुभव लेकर के फिर आगे के लिए प्लानिंग करते हैं। तो इसीलिए इसको ये बोला गया कि नियोजन मतलब पीछे देखना भी है, कि पीछे की चीजों को भी देखते हैं, ठीक है ना। जबकि नियंत्रण को आगे देखना इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुधारात्मक कार्यवाही यानी हमें आगे फ्यूचर में गलती ना हो, ठीक है, तो ऐसी सुधारात्मक कार्यवाही जो होती है भविष्य के लिए ही की जाती है। सुधारात्मक कार्यवाही जो होती है भविष्य के लिए की जाती है। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि नियोजन मतलब आगे देखना, नियंत्रण मतलब पीछे देखना, ऐसे भी बोल सकते हैं, और नियोजन मतलब पीछे देखना और नियंत्रण मतलब आगे देखना, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? मैंने तकरीबन 5 पॉइंट आपको कंप्लीट करा दिया, जहां तक आपको समझ में आ भी गया होगा अच्छे से। क्लियर? अब आते हैं अगला प्रबंधकीय स्तर। तो मैंने बोला यहां पे उच्च स्तरीय प्रबंधन यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो नियोजन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे जिम्मेदार भी लिख सकते हो आप, जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उच्च स्तरीय प्रबंधन जो होता है वो जो प्लानिंग जो करता है वो उच्च स्तरीय प्रबंधन करता है। तो उच्च स्तरीय प्रबंधन जो है नियोजन के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि इसके लिए उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय मैं बोलूं ना तो निम्न स्तरीय प्रबंधन भी जो तीनों है टॉप लेवल, मिडल और लोअर, तीनों ही क्या नियंत्रण के लिए वैसे उत्तरदायी होते हैं। और मेनली देखा गया है 2 होते हैं, उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय। अगर आप निम्न स्तरीय भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, निम्न स्तरीय भी नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, जिसमें सुपरविजन ये सब आता है, वो देखता है कि काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा। तो उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय तीनों के तीनों वैसे हैं, बट आप मेनली 2 लिखोगे तो भी चलेगा। उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय जो मेनली देखा गया है प्रबंधन जो होते हैं ये मैनेजमेंट होते हैं जो ये नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। क्लियर? लास्ट पॉइंट संसाधन, आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता यानी तुम्हारी आवश्यकता क्या है और संसाधनों की उपलब्धता यानी कितने संसाधन तुम्हारे पास उपलब्ध है संगठन के अंदर, क्लियर है, के अनुसार नियोजन किया जाता है। यानी जो प्लानिंग है वो कैसे प्लानिंग, अब देखो मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये सब करना है, मैं वो कर लूंगा ये कर लूंगा, देखा अंदर तो मेरे पास संसाधन ही नहीं है, मेरे पास लोग ही नहीं है, तो क्या मैं इतना कुछ कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो भाई नियोजन भी ना अपनी औकात के अंदर रह करके बनानी पड़ती है कि मेरे पास कितने संसाधन है, मेरी आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार प्लानिंग होती है हमेशा, ठीक है ना। तो उसने बोला आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता की तुम्हारे पास क्या है उसको देख करके नियोजन किया जाता है, जबकि यह उन सभी संगठनात्मक संसाधनों से संबंधित है। ये संगठनात्मक संसाधन क्यों बोले? क्योंकि संसाधन आपके संगठन में ही है, ठीक है। तो यह उन सभी संगठनात्मक संसाधनों से संबंधित है जो किसी संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। कि जो ये क्या बोल रहा है, नियंत्रण जो बोल रहा है, नियंत्रण उन सभी संगठनात्मक संसाधनों से संबंधित है, क्योंकि जो आपके संगठन में संसाधन उपलब्ध है आप उन्हीं को यूज कर सकते हो। ये थोड़ा ना आप दूसरों को लेकर उठा लोगे, चोरी कर लोगे, ऐसे नहीं देखना। तो जो आपका संगठन में संसाधन, जो संगठन में संसाधन उपलब्ध है, ठीक है ना, उसी से संबंधित होता है। तो नियंत्रण जो है उन सभी संगठनात्मक संसाधनों से संबंधित है जो किसी संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या करता है? मदद करता है। क्लियर है? तो संगठन के लक्ष्य को यानी जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में क्या करेगा? मदद करेगा। क्लियर हो गया? चलो, तो नियंत्रण का होना भी बहुत जरूरी है और नियोजन का भी होना बहुत जरूरी है। नियोजन नहीं है तो नियंत्रण किसी काम का नहीं है, और नियोजन तो है मगर नियंत्रण नहीं है तो नियोजन किसी काम का नहीं है। तो प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग भी होनी चाहिए, और कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग भी होनी चाहिए, दोनों बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? तो इस डिफरेंस को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। एक नए चैप्टर में मिलेंगे, क्योंकि ये 2 पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो गया, नए चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।